सीक्वेंस और सीरीज है ना, सीक्वेंस और सीरीज में क्या पढ़ रहे थे हम? एपी का क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। थ्योरी पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। इन एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Determine its T20, यानी इसकी 20th नंबर की टर्म निकालिए। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए आपको 2 डेटा चाहिए। अगेन किसी भी प्रोग्रेशन को बनाने के लिए हमको मिनिमम क्या चाहिए? 3 टर्म चाहिए। कम से कम 3 टर्म्स तो यूनिकली किसी भी प्रोग्रेशन को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये एपी को बनाने के लिए आपको उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, यानी 2 डेटा चाहिए आपको इसको ए और डी को निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल ए गिवन है 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। सो डिटरमाइन इट्स 20th टर्म। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोले। फर्स्ट टर्म इज गिवन 2। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपको? 2 गिवन है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का जो एडिशन है वो क्या कहलाता है? S5। यानी क्या गिवन है? देखो इस तरह से लिखना सीखिए आप। T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T5 इज इक्वल टू 1/4 of the sum of the next 5 terms. Next 5 T6 up to कितना? T10. This is called the S5। और मेरे पास S5 का फॉर्मूला होता है क्योंकि मेरे पास Sn का फॉर्मूला होता है ना। इसका कैसे निकालूं? हाँ, A प्लस 5D। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? यदि मैं यहाँ पे ये टर्म ऐड कर दूं, मतलब कौन सी कर दूं? यही वाली टर्म्स में यहाँ पे भी ऐड कर दूं ब्रैकेट के अंदर और उधर भी कर दूं, तो उधर तो डबल हो जाएगा। मतलब जितना आप इधर करते हैं है ना, और उतना यहाँ करते हैं तो ये S10 हो जाएगा। मतलब इसको आप T1 से T5 दे दो, तो T1 से T5 का मतलब है 1/4 ऑफ T1 से T5 दोनों साइड ऐड कर दो, तो वो तो S5 है ना। देखो ऐसे आप समझिए, आप लोग जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। और दूसरा मैं कह रही हूं कि इसको आप ऐसे लिख दो, राइट हैंड साइड को 1/4, यहां से लिख दो T1 प्लस T2 प्लस T5 और T6 T7 अप टू T10 एज इट इज। तो बेसिकली आपने 1/4 ऑफ ये ऐड कर दिया, तो 1/4 अगर आप उधर भी ऐड करेंगे तो ये कौन है? S5 ही तो है। तो 1/4 ऑफ S5 और लेफ्ट हैंड साइड तो S5 आपका था ही, तो कितना हो गया ये? 5/4 S5। ये 4 और ये 4 कट गया, तो ये कौन बन गया? S10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ S5। S10 कौन? 10/2, 2A प्लस 9D एंड 5 टाइम्स ऑफ कितना हो गया? 5/2, 2A प्लस 4D। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका S5 है, 1/4, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे भी 5 ही है, ठीक है। A प्लस L। फर्स्ट टर्म कौन है? T6। लास्ट टर्म कौन है? T10। S5 कितना है? 5/2, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 5/8। T6 कितना? A प्लस 5D। T10 कितना? A प्लस 9D, तो 2A। यहां कितना हो गया? 5D, 9D, 14D। आपको A तो गिवन है, A कितना गिवन है? 2, और D आप निकालें। यहां पे भी आपको A गिवन है, D आप निकाल लें, है ना। जैसे ही आपने D निकाल लिया, A आपके पास 2 गिवन है, D आपने सॉल्व कर ही लिया,
तो आपका T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। ये आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D एंड सिंप्लीफाई। -112 और D का वैल्यू कितना आ रहा है? D इक्वल टू -6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म। kth टर्म को कैसे लिखेंगे आप? Tk इज इक्वल टू 5k प्लस 1। nth टर्म मतलब Tn, pth टर्म मतलब Tp, kth मतलब Tk, है ना। इसका n टर्म्स का सम निकालना। क्या होता है? Sn कितना लिखते हैं हम? n/2 A प्लस Tn, A प्लस L, A प्लस L। Sn लिया तो n/2 A यानी फर्स्ट टर्म कौन? सुनो, Sn इक्वल्स टू n/2। फर्स्ट टर्म कौन? T1, है ना, और Tn यानी k इज रिप्लेस बाय n। तो T1 कौन? k का वैल्यू 1 पुट करिए 6। Tn कितना? 5n प्लस 1। सो दिस इज n/2 5n प्लस 7। ये आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अगर AP आपको मेंशन भी नहीं है तो भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि द Sn ऑफ द AP इज द क्वाड्रेटिक इन n, है ना। नो कांस्टेंट टर्म 0 होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये AP की n टर्म्स का समेशन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्या गिवन है आपको? गिवन है Sn कितना गिवन है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। जो भी आपको लैंग्वेज में गिवन है उसको सिंबलाइज करना सीखें आप। यानी P के फॉर्म में दे रखा है तो SP लिखें, K के फॉर्म में गिवन है तो SK लिखें। एंड इट्स mth टर्म यानी TM क्या गिवन है आपको? TM mवे नंबर की टर्म 164। आपको क्या निकालना है? M, और M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, Sn और T में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द S एंड द T, सम एंड द जनरल टर्म? आपको एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, है ना। TM इक्वल्स टू SM माइनस 1। तो TM गिवन है 164। SM यानी 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस SM माइनस 1। M इज रिप्लेस बाय दिस n इज रिप्लेस बाय m माइनस 1। तो 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लें। 3m स्क्वायर 5m माइनस 3, इसको ओपन करेंगे हम। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 5m माइनस 1। 3m स्क्वायर कैंसिल आउट, 5m और 5m कट गया, बचा कितना? 6m माइनस 3 प्लस 5 यानी 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 164। 6m इज इक्वल टू 162 और m कितना हो गया? है ना, कितना बचा? 27। और m क्या है? नेचुरल नंबर। कितना आंसर आ रहा है सौरभ आपका? राइट। सो 27 नंबर की टर्म आपकी 164 के इक्वल होगी यदि आपको n टर्म्स का सम ये गिवन है तो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द 3 टर्म्स A, B एंड C आर इन AP। का 3 टर्म्स AP में है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, बीच वाले का डबल यानी ट्वाइस लॉग बेस 5 2 रेज टू x माइनस 5 इज इक्वल टू लॉग 2 बेस सेम है 2 रेज टू x माइनस 7/2।
अच्छा ये तो इसकी पावर में चला जाएगा, और log m प्लस log n, log m इंटू n, सो 2 इंटू 2 रेज टू x माइनस 7/2, और वहां लिखिए आप log बेस 5 2 रेज टू x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, 2 रेज टू x को t मानिए, सो t माइनस 5 होल स्क्वायर टू t माइनस 7/2, t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2t माइनस 12t 25, और यहां से प्लस 7 कितना फैक्टर 8 और t कौन 2 रेज टू x, 8 कौन 2 रेज टू 3, 4 2 रेज टू 2, सो x विल बी 3 and 2, बट फॉर x इक्वल टू 2 दिस log बिकम नेगेटिव। जब आप x को 2 डालते हैं यहां पे तो 4 माइनस 5 इज माइनस 1 एंड log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, ओनली द सिंगल आंसर x इक्वल टू 3। क्लियर है? नेक्स्ट बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 5। सुनिए ध्यान से देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड इट्स nth टर्म इज 1/m, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे करेंगे आप काम, देखिए इसको सिंबलाइज करके लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको क्या बोल रहा है कि जो mth टर्म है यानी tm इज 1/n, और tn कितना है आपके पास, बोलो 1/m। mth नंबर की टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड nth नंबर की टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयर आर द टू अननोन्स a एंड d, सो देयर विल बी टू इक्वेशंस, है ना, इन टर्म्स ऑफ a एंड d। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a विल बी कैंसिल आउट विद द a, और यहां से क्या मिलेगा आपको m माइनस n इंटू डी, और यहां से कितना मिलेगा 1/n माइनस 1/m। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो d कितना आएगा 1/m इंटू n, और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/mn। सेम आएगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म्स, तो smn क्या लिखेंगे mn/2, 2a mn माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू भी सेम है यहां से, है ना, कितना बन जाएगा देखो mn/2, a बाहर निकाल लें, अंदर बन जाएगा mn प्लस 1, mn a का वैल्यू कितना है 1/mn, तो ये कट गया, यहां से कितना आंसर आ जाएगा mn प्लस 1/2, ये आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2 APs। आपको 2 AP गिवन है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है। द फर्स्ट टर्म AP1, सेकेंड AP इज द AP2, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, दोनों के n टर्म्स का सम इस रेशो में गिवन है, यानी SN1 ऑफ द फर्स्ट AP एंड द SN2 ऑफ द सेकेंड AP आर इक्वल टू 7n प्लस 1/4n प्लस 27। आपको उनके 13th टर्म का रेशो निकालना है। चलिए बनाइए। इसकी ना स्टार्टिंग ऐसे नहीं करते, ये रेशो है, रेशो कर आपको 1/2 गिवन है तो आप किसी भी नंबर को x मानो या 2x मानो, क्योंकि 1/2 यूनिकली नहीं होते, रेशो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, वो छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं ये सब। आप अपना बेसिक कंसेप्ट मत भूलो, है ना, उस बेस को पकड़ करके अपना लेवल इंप्रूव करो, लेकिन नीचे की जो धरती है ना उस पर टिके रहो। ये द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2 APs। पहले 2 APs ले लो, देखो फर्स्ट है T1, T2, T3 अप टू Tn, इस तरह से ये पहली AP है। दूसरी हमने ले ली A1, A2, A3 अप टू AN, ये दूसरी AP है। AP कैसे लिखी जाती है, देखो A1, फिर A1 प्लस D1, फिर A1 प्लस 2D1 एंड सो ऑन। सेकेंड AP उसका फर्स्ट टर्म A2, उसका कॉमन डिफरेंस D2, तो A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2 एंड सो ऑन। इस तरह से लिखना सीखो। पहली AP का n टर्म्स यानी SN, पहली AP के लिए 1 डाल देती हूं मैं, SN1 मतलब फॉर द 1 लोअर सबस्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट AP, SN2 मतलब सेकेंड AP के लिए क्या आएगा देखो n/2, 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय n/2, यहाँ पे 2A2 प्लस n माइनस 1 D2, राइट। फॉर द फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, फॉर द सेकेंड AP फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2। इधर देखो, जब समझाए तो सब इधर देखा करो, ये कैंसिल आउट हो गया।
एंड द रेशो इसका कितना दे रखा है 7n+1/4n+27। अब ध्यान से देखो, चूंकि दोनों का n/2 कट गया, इसलिए ये n में लीनियर है, ये n में लीनियर है, इसलिए n में लीनियर दे रखा है। अब ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर इसके इक्वल और डिनोमिनेटर इसके इक्वल, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका 1/2 एक रेशो है तो 2/4 भी उसी के इक्वल होता है, 3/6 भी उतना ही होता है, और 9/18 ऐसे में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकती हूँ। अब सुनिए, अब जरा देखें तो इतना तो इन्होंने दे रखा था, आपने लिख लिया। अब जरा जाने कि ये आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो T13 फर्स्ट एपी का 13 नंबर का टर्म कितना बनेगा A1 + 12D1, और सेकेंड एपी का 13 क्या बनेगा A2 + 12D2, और इनका रेशो आएगा ये। उसने रेशो पूछा है भाई, यहां पे A1 और A2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 2A1 2A2 है, तो 2 हटाओ, क्या करेंगे आप, डिवाइड बाई 2 टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, सो A1 + n-1/2D1 डिवाइडेड बाय A2 + n-1/2D2 इज इक्वल टू 7n+1/4n+27। ये तो एज इट इज है, मैंने राइट हैंड साइड से तो किसी तरह का कुछ छेड़ा ही नहीं। अब सुनो, यहां पे मुझे चाहिए 12 और नीचे भी चाहिए 12, और दोनों में ऊपर नीचे सेम ही टर्म है n-1/2 n-1/2, और मुझे इस n-1/2 की जगह कौन चाहिए 12। सो n कितना हो गया 23। तो अगर मैं n को 23 पुट कर दूं तो ये बनेगा 25। तो अगर हम n को 25 पुट कर दें तो ये बनेगा T13 फॉर द फर्स्ट एपी एंड T13 फॉर द सेकेंड एपी। तो n को 25 पुट कर दीजिए आप, तो 7 × 25 + 1 एंड 4 × 25 + 27 कितना हो गया ये 1 डिवाइडेड बाय 127, ये आंसर आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से आप सिस्टमेटिक काम करें कि भाई फर्स्ट एपी कैसे बन रही है और सेकेंड एपी कैसे बन रही है, उनका रेशो कैसे आ रहा है, दो सम का फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से आप काम करें, ऊट पटांग काम नहीं करें, जल्दीबाजी ना करें। पहले इसको समझिए, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए, और हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या होता है क्लोज पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए कम से कम 3 साइड तो चाहिए। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, कम से कम ट्राइंगल, कितने साइड्स, सो एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3। 2 साइड से, एक साइड से, एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से कोई पॉलीगन नहीं बनता। बात समझ में आ गई? क्लोज पॉलीगन जैसे मान लीजिए हेक्सागन है, तो हेक्सागन 6 साइडेड का आना चाहिए। एन साइडेड पॉलीगन लेना है मुझे इस तरह से, एन साइडेड A1, A2, A3, A4, सुनो, और डॉट डॉट करके बहुत सारे पॉइंट्स अंदर ही चले गए, AN। एन साइडेड पॉलीगन लेना है मुझे। अब सुनो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स, ये एपी में ये एंगल्स, तो इसको मैंने मान लिया A, ये बन गया आपका A + D, A + 2D, A + 3D, और ये बन गया A + n-1 × D। यदि D आपका पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो सबसे छोटा एंगल कौन हो गया A, क्योंकि अब A में क्या है, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो ये सारे के सारे एंगल्स बड़े हैं। सबसे छोटा एंगल कौन हो गया, इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री A का वैल्यू गिवन है ये, और D का वैल्यू है 5 डिग्री। यदि A आपका 120 और D आपका 5 है, तो आपको बताना है ये पॉलीगन कितनी साइडेड वाला है। अच्छा एक बात सुनो, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं और कितनी वर्टाइसेस होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स और कितने वर्टाइसेस? 4 साइड्स और 4 ही वर्टाइसेस। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं। सो सपोज n इज द नंबर ऑफ साइड्स और द n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो टोटल सम ऑफ एंगल्स ये होता है n-2 180 डिग्री।
अच्छा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो उसमें एन का वैल्यू होता है 3 माइनस 2 यानी 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो 4 माइनस 2 2 जा 180 यानी 360। अब इन टोटल ये जितने भी एंगल्स हैं एपी में इन टर्म्स का सम कैसे लिखा जाता है? एस से नहीं, तो n माइनस 2 180 डिग्री, एस एन हो गया n/2 2a 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू 5। n में क्वाड्रेटिक बनेगी है ना, और वो आपको दो वैल्यू देगी 9 और 16। आप सॉल्व कर लेना। अब या तो ये 9 साइड्स का ये पॉलीगन है या 16 साइड्स का है। एट ए टाइम तो कोई एक ही होगा, हम पता लगाते हैं। यदि मैं 9 तो T9 नंबर का एंगल निकालेंगे। जैसे ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे 9th पे भी कोई बनेगा ना। T9 का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस 8d। a कौन 120, d कौन 5, है ना, कितना हो गया 160 160 डिग्री। जो भी क्लोज पॉलीगन होता है ना Tn, इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री से कम होता है। अरे ऐसे देखो, पॉलीगन ना ऐसे बनता है, पॉलीगन ना ऐसे नहीं बनता। ये वाला पढ़ते हैं हम लोग, ये वाला नहीं पढ़ते। तो ये जो एंगल्स है ना, इनका जो एंगल्स का वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। T16 निकालें, T16 कितना हो गया? a प्लस 15d। a कितना 120 और 15 और 5 कितना हो गया 75 195। तो 195 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स 9, ये आंसर। तो एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करें आप। आपने एक पॉलीगन बनाया, फिर देखा इसने एंगल्स किसको लोकेट कर रखे हैं, फिर वो एंगल्स एपी में हैं, फिर उसमें सबसे छोटा एंगल का मतलब ए है या a प्लस डी है या कुछ और है, ऐसे पता लगा। अच्छा, डी का नेगेटिव होता तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होता? ये वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है ना, आप समझे इस चीज को। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझा देती हूँ मैं आपको, फिर बनाना। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 1000 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जब हम उनको 7 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 3 बचने चाहिए। तो वो सारे के सारे नंबर्स का क्या चाहिए मुझे? सम। इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो वाले लेने हैं जो 2 और 5 से डिवाइडेड हो। और लगा रखा है मैंने, और उन सबका सम। सेवन का आंसर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। फ्रॉम 1 to 1000, जब आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। सबसे पहला नंबर बोलो जो इस इंटरवल में आए, इसमें 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर है। ऐसा पहला नंबर बोलो जिसको 7 से डिवाइड करने पर हाँ a इक्वल्स टू 10। कॉमन डिफरेंस बोलो, जितने से डिवाइड करते हो ना उतना ही आएगा। अच्छा लास्ट नंबर कौन है? 1000। 1000 में आप 7 से भाग लगाइए, है ना। तो यहां से गया 7, ये 30 हो गया, और 28, और ये कितना हो गया 2 और 14, कितना बचा 6। रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था 3, तो तुम उसमें से भी 3 कम कर लो। तो लास्ट टर्म कितना हो गया? लास्ट टर्म कितना हो गया? उसमें से 3 कम कर लो ना, इसमें से भी 3 कम हो जाएगा। तो लास्ट टर्म निकाला तो कितना हो गया 997, है ना। अब ये कौन हो गया? a प्लस, मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो 9 9 7 10 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7, तो n माइनस 7, और ये कितना हो गया यहां से निकालो तो 987 डिवाइडेड बाय 7 करो और 2, है ना। तो n कितना आ गया यहां से 142, तो नंबर ऑफ टर्म्स 142 हो गया। तो s 142 का फॉर्म लिखिए 142 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म कितना 997, इसको सिंप्लीफाई कर लो 71, और ये कितना हो गया 997 तो 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 यहां देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं, कौन कौन आते हैं 1 2 3 अप टू 100,
विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5 और लगाया है। यदि एंड यूज करते तो ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और एंड 5 से भी डिविजिबल हो। एंड मतलब दोनों काम एक साथ, इसका मतलब किससे डिविजिबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, 10 से। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और देखो क्या होता है, इसका मतलब समझिए ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है ए और बी और बोथ, या तो ए ले लो या बी ले लो या दोनों ले लो। उसमें और लगा रखा है मैंने, एंड नहीं। देखो यदि एंड होता तो यहां आता ए इंटरसेक्शन बी, यानी 2 एंड 5 मतलब 10 से डिविजिबल। और मतलब अच्छा देखो, मैंने कहा 2 से डिविजिबल निकाला तो उसमें से वो भी तो नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं। यदि मैंने 2 से डिविजिबल के सारे लिए तो उसमें से वो भी नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं। और 5 वाला केस लिया तो उसमें वो भी नंबर है जो जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे ये नंबर वो हैं जो 2 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 5 से भी डिविजिबल है। तो इसको मैं दो बार थोड़ा ना जोड़ दूंगी, आप समझिए। मुझे ए यूनियन भी चाहिए, यहां देखें ऐसे इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। सेट रिलेशन एक चैप्टर होता है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसमें पढ़ाते हैं। ये पूरा ए, ये पूरा बी। अच्छा, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी कंटेनिंग ए एंड बी बोथ। मुझे ये पूरा चाहिए। इसका मतलब होता है ये 2 से डिविजिबल वाले, ये 5 से डिविजिबल वाले और ये 10 से डिविजिबल वाले। ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है और ये 10 से डिविजिबल है। अब जब आप ए 2 यूनियन 5 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है 2 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल और माइनस ये देखो 2 इंटरसेक्शन 5 का मतलब कितना है, 10। अब 2 से डिविजिबल वाले कितने देखो, 2 + 4 + 6 अप टू कितना 100। कितने हो गए ये 100। कितनी टर्म्स हो गई ये 50। तो 50/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 102। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 102। अच्छा, n ऑफ 5 निकालो, 5 + 10 + 15 अप टू कितना 100। कितनी टर्म्स है ये 20। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 105। ठीक है, ये तो तुम सॉल्व कर लेना। 102 इंटू कितना हो गया, ये 25 निकाल लेना। और ये कितना हो गया 1050। अच्छा, n ऑफ 10 निकालें अब हम, कितना हो गया 10 + 20 + 30 अप टू 100। कितनी टर्म्स है ये 10। तो 10/2 और 110। $555 या हाँ। अब इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि देखो 10 इसमें भी आता है, 10 इसमें से भी आता है। आपने 2 बार ऐड किया ना। जब आप NA लेते हैं तो ये आता है या नहीं आता है बीच वाला। जब आप NB लेते हैं तो भी आता है ना बीच वाला। तो आपने 2 बार ऐड कर दिया, तो आपको क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। A यूनियन B यूनियन C। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है, इसका एडवांस फॉर्म। फॉर द 3 सेट्स फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, है ना। तो ये ऐसे बनेगा, यहां देखो ये A B और ये C, A B और C, A यूनियन B यूनियन C ये आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये 2 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल और ये 5 से डिविजिबल। मुझे क्या निकालना है, 2 यूनियन 3 यूनियन 5। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहां देखो N2 + N3 + N5। जब आपने ये 2 और 3 लिया तो ये वाला कौन है, NA + NB। तो ये कौन है, A इंटरसेक्शन B। ये कौन है, A और C। तो दिस इज A इंटरसेक्शन C। ये B और C, तो दिस इज B इंटरसेक्शन C। और ये बीच वाला पोर्शन दिस वन, ये कौन है। जब आप NA + NB ले रहे तो ये 2 बार आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। ऐसे ही उधर भी जब आप A और C ले रहे हैं 2 बार आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये 2 इंटरसेक्शन 5 - 3 इंटरसेक्शन 5
अब सुनो, जब आपने Na, Nb और Nc लिया तो ये कितनी बार आया? 3 बार। और जब आपने इंटरसेक्शन इनके तीनों के निकाल दिए तो ये तीनों बार निकल गया। 3 बार लिया, तीनों बार निकाल दिया, तो एक बार तो ऐड कर दो। तो 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। N2 कौन है? 2 से डिविजिबल होने वाले, जैसे मैंने निकाला। N5 मैंने निकाल रखा है। N3 कैसे निकालेंगे? N3 निकालो, यहाँ पे कैसे निकालोगे? कौन होता है? 3 + 6 + 9, लास्ट टर्म बोलो 99। कितनी टर्म्स है ये? 33। कितना आएगा ये? 102। इसको सॉल्व कर लेना। अब ये कौन है? 2 इंटरसेक्शन 3 एंड 2 इंटरसेक्शन 3 का मतलब कौन है? डिविजिबल बाय 6। कौन आएगा? 6 + 12 + 18। लास्ट में कौन आएगा? 96। कितनी टर्म्स है ये? 16। तो 16/2 6 + 96। ठीक है। 2 इंटरसेक्शन 5 मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। 2 इंटरसेक्शन 5 कौन होता है? 10। अच्छा, 3 इंटरसेक्शन 5 15 है ना। 15 वाला कौन सा? 15 30। लास्ट में कितना लेंगे? कितनी टर्म्स है? कितना आ गया ये? और ये कौन है? 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 बोलो 30। तो 30 से डिविजिबल होने वाली 30, 60 और 90। ये कितना हो गया? 90 और 90 180। इसको तो डायरेक्टली जोड़ लो, क्या एपी लगाना। अब ये सारे डेटा मैंने निकाल दिया, आप इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, इसका मतलब है ये। तरीके से काम करेंगे हम, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। 2 और 86 के बीच में 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दो, यानी A1, A2, A3 अप टू A20। बिटवीन द 2 नंबर्स A एंड B वी इंसर्टेड द n अरिथमेटिक मीन्स। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो बिटवीन द 2 and 86 we inserted 20 arithmetic means and 86 is the T22। इस तरह से हमने ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए कि ये सारी की सारी 22 टर्म्स किस में बिलोंग करती है? एपी में। और ये कौन से नंबर का टर्म है? देखो, फर्स्ट टर्म आपको कौन दे रखा है? 2। यदि मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूं तो ये नेक्स्ट टर्म्स आती रहेंगी डी ऐड करने पर। ये कौन से नंबर की टर्म है? दिस 86। अरे जब लिखा है 22 तो लास्ट टर्म ही तो है। तो ये हो गया T22 इज इक्वल टू 86। फर्स्ट टर्म 22 - 1 21D। तो D कितना हो गया? 84 डिवाइडेड बाय 21, यानी कितना? 4। इसमें 4 जोड़ दो 6, इसमें जोड़ दो 10, नेक्स्ट वाला 14। ये कितना? 4 घटा दो तो 4 घटाया तो 82। इस तरह से सारे अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। बात समझ में आई? इस तरह से काम करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, समझिए। बिटवीन 2 and 38 n arithmetic means are inserted A1, A2, A3 up to AN। ऐसे काम करिए। एंड इट्स अ थर्ड अरिथमेटिक मीन, यानी आपको A3 कितना गिवन है? 14। अच्छा, है तो थर्ड मीन, लेकिन टर्म कौन से नंबर का है? टर्म कौन से नंबर का? 4th का। तो यहां लिखा जाएगा T4 मतलब A + 3D। A आपको दे रखा है कितना है? 2। तो 14 - 2 12। तो D कितना हो गया? N पूछा है इसने। ये 38 कौन से नंबर की टर्म है? n + 2। तो 2 + n + 1 कॉमन डिफरेंस 4। तो n + 1 कितना हो गया? 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 8। इस तरह से काम करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए,
इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन द 20 एंड 80, फिर से ये 20 और ये 80, इसमें एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दें आप, A1, A2, A3 अप टू AN। टोटल कितनी टर्म्स हो गई? n+2 टर्म्स। अब सुनिए, द फर्स्ट मीन कौन? A1 एंड द लास्ट मीन AN, इनका रेशियो गिवन है 1/3। अच्छा, फर्स्ट मीन को मैं 20 प्लस D लिख सकती हूँ क्या, अगर कॉमन डिफरेंस D हो तो? बोलिए। सो A1 इज 20 प्लस D। अच्छा, AN को क्या लिख सकती हूँ मैं? हाँ, 80 माइनस D। बहुत बढ़िया। इससे क्या, सिर्फ और सिर्फ ये D में इक्वेशन बनेगी। यहां से D कितना आता है? 60 प्लस 3D इज इक्वल टू 80 माइनस D। तो 4D इज इक्वल टू 20। D का वैल्यू कितना? 5। अच्छा, ये कौन से नंबर की टर्म थी? Tn+2, Tn+2 यानी 80। दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म 20 और n+2 माइनस 1 यानी n+1 और D का वैल्यू 5। कितना हो गया? 60। 60 डिवाइडेड बाय 5 12, और 12 में से 1 गया तो n कितना हो गया? 11। बात समझ में आई? क्लियर है? जाती हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। द सम ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, है ना, जिनका सम 13/6 गिवन है। सपोज मैंने दो नंबर्स A और B मान लिया, तो इनका सम कितना हो गया? 13/6। इन दो नंबर्स A और B के बीच में आपने इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, यानी A1, A2, A3 अप टू A2n। n अगर आपका नेचुरल नंबर है तो 2n आपका कितना हो गया? इवन नंबर ना। आप n ले लो, ओनली n ले लो, फिर n को इवन ले लेना। अब ये कह रहा है कि इन जितने आपने मीन इंसर्ट किए हैं उनका सम, द नंबर ऑफ मीन्स आर इंसर्टेड, है ना, द सम ऑफ दीज मीन्स, यानी कौन? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n। कितने मीन आपने इंसर्ट किए यहाँ पे? 2n। उनसे एक ज्यादा है इनका सम। जैसे सपोज आपने 10 मीन इंसर्ट किए तो 10+1, तुमने 2n मीन इंसर्ट किए तो 2n+1। अच्छा, इस सम का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मीन्स एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बोलो, है ना? तो 2n और a+b/2 यानी 13/12 माइनस 1, 2n निकालो इक्वल्स टू 1, तो 2n का वैल्यू कितना हो गया? 12। और 2n को 12 ही रहने दो, n मत निकालना, क्योंकि तुमने मीन्स तो 2n ही डाले, n नहीं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपॉन a⁻n प्लस b⁻n is equal to a+b/2. This left hand side is the arithmetic mean of a and b. So this is a+b/2. And remember, this a is not equals to b. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, this into this, 2a⁻n+1, 2b⁻n+1, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1, a⁻n into b और ab⁻n। एक एक का सबट्रैक्ट कर दो, तो a⁻n+1 b⁻n+1 माइनस a⁻n b माइनस ab⁻n इक्वल टू 0। इन दोनों में से a की पावर n कॉमन आई। a⁻n+1 कैन बी रिटन एज a इंटू a की पावर n एंड b⁻n+1 कैन बी रिटन b इंटू b की पावर n। इनमें से a की पावर n निकालो तो यहां बचेगा a माइनस b। इधर ले जाओ, b की पावर n निकालो तो कितना बचेगा? a माइनस b। आप a माइनस b काट दो, क्योंकि a b के इक्वल नहीं है तो ये तो 0 बनेगा नहीं। यहां से लिखो a⁻n अपॉन b⁻n इक्वल टू 1। बोलो, इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकती हूँ कि a/b होल पावर n, और इस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a/b होल पावर 0। When the base are equal, their power will be also equal. So n equal to 0 के लिए, तो जब आप देखो यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हो, n अगर आपका 0 है
तो कितना बनेगा a प्लस बी, और a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, तो इट बिकम्स a प्लस बी बाई 2 फॉर n इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको ना सपोजिशन ऑफ टर्म्स लिखवाई थी कि अगर आपको 3 टर्म्स एपी में मानना है तो a माइनस डी, a प्लस डी, 4 मानना है तो ऐसा, 5 मानना है तो ऐसा। इन पे ये क्वेश्चन है, ये सब ये अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। सो द सम ऑफ द, जब भी आपको सम लेना है आप 3 टर्म्स कैसे लेट करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका सम कितना 3 है, कितना दे रखा है 51, a का वैल्यू कितना आ गया 17। अभी कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, यानी दिस इंटू दिस, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना गिवन है 273, डी स्क्वायर ये कितना आता है 17 का स्क्वायर कितना 289 माइनस 273 कितना हो गया 16, डी 4 एंड माइनस 4 कितना लेना है आपको, a माइनस डी, a माइनस डी 17 माइनस 4, 17 और 17 प्लस 4, इंक्रीजिंग एपी लेना, ये कितना बना 13, 17 और 21, ये आंसर। इसने थर्ड टर्म पूछी है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सुनो 3 टर्म्स आपका एपी में, व्हेन यू हैव ए बी सी आर इन एपी देन ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। कैसे आया ये मेरे पास, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, थर्ड में से सेकंड घटा दो। अब मेरी बात सुनो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। यूं तो हम सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड ही कराते हैं, बेकार क्वेश्चन एक भी नहीं है, लेकिन आप सुनिए इसमें एक और बात है, इसकी कैलकुलेशन बहुत यूनिक है। यदि आप ट्वाइस बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट का सम करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाते हैं। यदि आप देखो मेरी बात सुनिए, यदि आपका अल्फा बीटा गामा एपी में है तो आप लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, यानी ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यदि आप इस क्वेश्चन में ये लगाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाती है, इसलिए आप ये लगाइए। ऐसा लगाने से कॉमन फैक्टर निकलता है, कट कटा जाता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये सब आपको प्रैक्टिस से क्लिक करेगा। तो b माइनस, और तो देखो 3 टर्म्स अगर एपी में तो और उसके साथ कर क्या सकते हैं आप, आपके पास 2 ही तो ऑप्शन है। आप ऐसे समय में कैसे क्लिक होगा, आपने दिमाग होगा तो सब क्लिक होगा ना, दिमाग नहीं है तो फिर आपको कितना ही जो है ना समझा लो, फिर नहीं होगा। तो 2 ही तो कंडीशन है, या तो ऐसे ही ऐसे, ऐसे नहीं है तो ऐसे करके देख लो, है ना। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और थर्ड में से सेकंड को घटाइए b प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी माइनस बी। अब सिंप्लीफाई करिए, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, b प्लस सी माइनस b प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस बी सी। b से b कट गया और यहां से b से b कट गया। मेरी बात सुनो, है ना, यहां से माइनस a कॉमन ले लो तो अंदर ऊपर बचता है b स्क्वायर प्लस 1, यहां से c कॉमन ले लो तो अगेन b स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, b स्क्वायर प्लस 1 काट सकते हैं आप, क्योंकि b स्क्वायर कभी -1 के इक्वल नहीं होता। अच्छा, लेफ्ट राइट से कटता तब नहीं है जब उसको इक्वल टू करके आप एक सोल्यूशन निकाल सके, लेकिन b स्क्वायर तो कभी 1 के इक्वल होगा ही नहीं, -1 के इक्वल नहीं होगा तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। अब दिस इंटू दिस कर लो, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस बी सी एंड c टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब आप सुनो, a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। नाउ ये बहुत बड़ी सी सुंदर सी इक्वेशन दे रखी है आपको, 2ac स्क्वायर 2abcx, और a प्लस सी किसके बराबर है, बोलो बोलो, 2abc इक्वल टू 0। अब देखो 2ac निकाल दो, यहां पे भी आता है 2ac, इधर भी बैठा है और 2ac यहां पे भी बैठा है, भगा दो इसको, है ना, ये भगा दीजिए। तो भगाया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स कौन है, अल्फा बीटा। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। बहुत सारे बच्चों को हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ा चुके, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स बोलो, माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलिए। सो आंसर इज 1। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो 1 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 1। ऐसे काम करना होगा। ये IIT का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे दे रखा है।
ये 60-17 बनाओ। पहले आप जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है ना उसको समझा करें। यहां देखो फिर नोट करना, कंसीडर एन एपी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है ए और कॉमन डिफरेंस डी। मेरी बात सुनो, यदि आपको कोई भी टर्म या कोई भी पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है तो आप अपना आंसर उस पैरामीटर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ए और डी आपको गिवन है। यहां तक बात समझ में आई? एक एक लाइन को पढ़े और समझे, यूं नहीं कि खत्म और आया समझ में कुछ नहीं, है ना। यदि आप पूरी मूवी को फटाफट चला करके देख लेंगे तो कुछ समझ में आएगा क्या? एक एक सीन को देखते ना, तो एक एक लाइन को पढ़े आप। तो कंसीडर एपी, हाँ भाई एपी दिमाग में घूम गई। फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस, एस के इज द सम ऑफ केथ टर्म, एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस के क्या होता है? सम ऑफ केथ टर्म। अब एस के लिख लें आप, ऐसे लिख लिया करो एस के, तो जहां एन आता है वहां के आता है k/2, यहाँ आता है 2a प्लस k-1 इंटू क्या d। ऐसे ही लिखना है इसको, a प्लस एल नहीं लिखना क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दे रखी इसमें, जो दे रखा है उसी के फॉर्म में लिखो। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये कह रहा है कि एस के एक्स अपॉन एस एक्स, यहां देखो एस के एक्स अपॉन एस एक्स, बस इतना लिखो फिर बाद में पढ़ते हैं। तो k इज रिप्लेस बाय kx, तो कितना हो गया kx/2, 2a प्लस kx-1 इंटू डी। जहां जहां k था वहां kx डाल दो और जहां जहां अब k है वहां कितना डाल दो? x। तो x/2 2a प्लस, ठीक है, x-1 इंटू डी। कुछ कटता है क्या? x/2 x/2। अब सुनो, दिस रेशो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये रेशो जो है ना x पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको इस स्मॉल a और ये d है भाई, a और b नहीं है, a और d है, इसमें रिलेशन निकालना है। b तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए। अब सुनो मेरी बात सुनो, कितना आ गया ये? इसको मैं फिर से एक बार और लिख देती हूँ। k यहां हो गया 2a प्लस kx-1 d डिवाइडेड बाय 2a प्लस x-1 इंटू डी। अब ये रेशो ना x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो एक तरीका तो क्या है, d को 0 बना दो। d को ही 0 बना दो तो ये अपने साथ में इस x को भी ले जाएगा। तो आंसर जो है जो भी आएगा d = 0 के लिए आपके पास दिस रेशो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है a और d में रिलेशन निकालो, a और d में, है ना, a और d में कनेक्टिविटी निकालो। तो मुझे ना ये d = 0 तो यहाँ चलेगा नहीं। अब क्या करना है, ये मैं चाहती हूँ ये ऊपर और नीचे से कट जाए, तो जब तक ये प्लस बैठा रहता है ना तब तक तो ये प्लस प्लस में थोड़ा ना कटता है, ऐसे प्लस प्लस में कट जाता है क्या? जैसे मान लो ऊपर में लिखा है ऐसा 1 + 4d और यहां लिखा है आपके पास कितना 7 + 2d, तो ऐसे कट जाता है क्या? तो कट जाता है तो काटे, नहीं कटता ना। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे कटता नहीं। तो हम क्या करेंगे भैया, ये कटता वटता तो है नहीं, भगा दो। मतलब किसी के दिमाग में ऐसा भद्दा सा कुछ आ रहा है तो मैं बता दूं ऐसा होता नहीं। तो के इसको ऐसे लिखो 2a - d प्लस kxd डिवाइडेड बाय 2a - d प्लस x इंटू डी। अब एक बात दिमाग में सोचो जरा, अगर ये टर्म ही ना हो ऊपर नीचे, ये 2a - d और 2a - d ये टर्म ही ना हो, ये हटा दो जरा, इसको छिपा के देखो, तो x से कट जाएगा क्या? यदि आपका ये टर्म ही नहीं है, थोड़ी देर इसको ऐसे छिपा लो इस तरह से, तो ये कट जाएगा कि kxd/xd, फिर कट जाएगा ना। जैसे मैं वैसे बोलूं कि यहां से ये +1 और 7 ना हो और 4d/2d हो, तो कट जाएगा क्या? हाँ, तो इसको हटा दो। इसको हटाने के लिए 2a - d को कितना बना लो? 0। जब आपने इसको 0 बना दिया तो x और x कट जाएगा। दिस रेशियो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये रिलेशन है a और d में। और ये इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d।
तो फिर इसके दो आंसर आएंगे, एक बार तो d इक्वल टू 0 और एक बार आएगा d इक्वल टू 2a। इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं यदि d पूछे इंडिपेंडेंट ऑफ a, इसमें तो अभी a और d में रिलेशन पूछा ना, अब सिर्फ ओनली d पूछे तो ऐसे काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये 17 तक के क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो। टर्म्स आपकी एपी में गिवन है ना, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/a, 1/b, 1/c आर ऑल्सो इन एपी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, कि अगर एपी की सारी टर्म्स में आप ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो भी किस में रहेंगी, एपी में रहेंगी। ऐसा कुछ पढ़ाया था ना आपको, उन पे बेस क्वेश्चन है ये, बनाइए। देखिए मेरी बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान देंगे। इफ यू हैव 3 टर्म्स इन एपी तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, है ना, ऐसा होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/b, यानी ये ऐसा आ जाएगा b 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। इसका मतलब 1/a, 1/b, 1/c भी किस में होंगी, एपी में। लेकिन ना कैलकुलेशन गंदी है इसकी। देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए, इसका फर्स्ट मेथड देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे c प्लस a माइनस b अपॉन b माइनस b प्लस c माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c अपॉन c माइनस c प्लस a माइनस b अपॉन b, ऐसा। अब एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम पास करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1/b माइनस 1/a। हाँ आ जरूर जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन क्या होता है, जो एग्जामिनेशन पेपर होता है ना, b आएगा ना यहाँ, वो 3 घंटे का ही होता है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को 3 घंटे के भीतर ही सॉल्व करना। ये आ गया, इसका मतलब 1/a, 1/b और 1/c एपी में है। ये मेथड अच्छा नहीं है। अब सेकंड मेथड देखो, अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है तो ये जो सेकंड मेथड है इसको क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखो ये तो स्टैंडर्ड मेथड है कि अगर अल्फा बीटा गामा आपका एपी में तो बीटा माइनस अल्फा इज गामा माइनस बीटा, ये तो क्लियर है, ये तो स्टैंडर्ड है, सब जगह लगेगा, 100% यूनिवर्सल मेथड है। जब भी कुछ ना क्लिक करें तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने पर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। लेकिन यहाँ एक और चीज लगती है, एपी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एपी की टर्म्स में अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर के एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो भी रिजल्टेंट टर्म्स क्या फॉर्म करेंगी, एपी। ध्यान से देखो, इसके अंदर आप 2 ऐड कर दो, ये आपको कह रहा है कि b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी एंड a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन एपी, ऐसा उसने दे रखा है, ये गिवन है। ये क्या आपको गिवन है, ये बोलो बोलो, ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया क्या? तो फिर मैं सेकंड के लिए काम करूं। अब देखो यदि मैं इसके अंदर क्या है 2 ऐड कर दूं, यानी b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 2 एंड c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2 एंड a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2, तो भी ये किस में रहेगा, एपी में ना। देखो अभी क्या बनेगा, 2a माइनस ए, न्यूमरेटर कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी अपॉन
बी, तो आप इसको डिवाइड कर दो बाय किससे, ए प्लस बी प्लस सी से, तो भी ये एपी में ही रहेगा, 1/a 1/b और 1/c इन एपी। कुछ ऐड कर देना, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर भी ये एपी में ही रहेगा। बात समझ में आ गई? जब तक टर्म्स इजी हैं आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन जब टर्म्स बहुत कैलकुलेटिव, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3rd नंबर, इजी, ये वाला तो इजी है, इसमें फैक्टर वैक्टर कट जाते हैं। ये वाला अगर हम देखें तो ये फिर लेंथी बनता है, फिर हमें प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं, 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी, 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। इस तरह से लिया करो। बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम में करने पर ना कैलकुलेशन लेंथी आती है, ऐसे करने से फैक्टर कट जाते हैं। यहां से कितना आएगा, सी कट जाएगा, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी। यहां देखो, यहां कितना हो गया, कौन कट जाएगा, ए, तो सी माइनस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए। क्या कट गया भाई, सी प्लस ए, सी प्लस ए। अच्छा, बी माइनस ए, बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और सी प्लस बी, सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस शो दैट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप ऐसा ही काम करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मेथड तो आप ऐसे लिख लो कि वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स। अब इससे फैक्टर वेक्टर निकाल लो आप। और मेथड नंबर 2 बताओ मुझे, एक और तरीका डायरेक्टली बन जाएगा, वो प्रॉपर्टीज से आप कौन से नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक्स वाई जेड एपी में आ जाए। देखो इसके फैक्टर वेक्टर बन जाएंगे। जैसे आपने जेड कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स। फैक्टर वेक्टर बन रहे हैं। देखो करेंगे इसको सॉल्व। यहां से देखो जेड कॉमन लिया आपने, जेड आपने कॉमन लिया तो कितना बनता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स। ठीक है ना। यहां से आपने एक्स कॉमन, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई और वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, है ना। अच्छा कितना कॉमन ले लू मैं, यहां से एक्स कॉमन ले लू ना। एक्स कॉमन लेने पर कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर वाई जेड कॉमन लेने पर कितना आ रहा है, जेड माइनस एक्स। यहां से जेड माइनस एक्स नहीं आ रहा, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स। निकालना जरा, जब आपने वाई माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहां से क्या बच रहा है, जेड वाई प्लस एक्स इंटू वाई, बोलो। और यहां से जब आपने जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, एक्स जेड प्लस वाई और प्लस वाई जेड। क्या बन गया ये, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स कट गया ये। और यहां से बचा क्या, वाई माइनस जेड जेड माइनस वाई, तो कहां पे, यहां पे ना, तो y माइनस एक्स, है ना, तो यहां से हो गया 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, एंड दिस शोज दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। अब जरा सेकंड मेथड आप करें, ट्राई करें। कैसे करेंगे, मतलब कौन से नंबर से हम डिवाइड करें। बोलो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसको x से कर दें, इसको y से कर दें, इसको z से कर दें, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मेथड देखें। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यू हैव टू गिवन एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई आर इन एपी। ये एपी में गिवन है।
अगर मैं इनको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूं तो भी ये किस में रहेगा, एपी में। वो दिखता है, देखो इस पे ना x की 2 पावर है, बाकी सब पे कितनी पावर है, सिंगल सिंगल। इस पे y की 2 पावर है, बाकी सब पे सिंगल। उस पे z की 2 पावर। अब हम x को x, इसको y, इसको z से तो नहीं कर सकते ना, तो तीनों लीनियर बने उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, एक x, एक y और एक z। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x y z से। जैसे ही x y z से डिवाइड किया ये ऐसा बन गया, है ना, जेड एक्स और जेड एक्स प्लस वाई, एक जेड करके एक्स वाई, अभी भी किस में रहेगा, एपी में। अब बताओ क्या करें, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो ये क्या बनता है, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, वाई जेड नहीं है तो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दीजिए आप सब जगह। तो एक्स वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड प्लस 1, वाई जेड प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस 1 एंड जेड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1। अभी भी किस में रहेगा ये, अब देखो किससे, ये क्या बन गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो अब किससे डिवाइड करने, डिवाइड बाय एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई जेड, 1 अपॉन जेड एक्स और 1 अपॉन एक्स वाई। अभी भी किस में रहेगा, एपी में। और अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई जेड से, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड इन एपी। ठीक है, 4 तो सिंपल है, 1 अपॉन अंडर रूट सी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट सी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट ए, थर्ड में सेकेंड, रूट सी कट गया, रूट बी माइनस रूट ए, और यहां से कितना बचेगा देखिए, रूट ए कट गया, रूट सी माइनस रूट बी, और सी प्लस अंडर रूट ए दोनों से कटेगा, यहां कितना आएगा, रूट बी प्लस रूट ए, और यहां आएगा रूट सी प्लस रूट बी। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बी माइनस ए, यहां से सी माइनस बी, तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, दैट मीन्स ABC आर इन AP। जब प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है और आपको जो है गिवन फॉर्मेट भी इजी में दे रखा है तो आप इस तरह से बना लें, यानी ये फर्स्ट मेथड तो सब जगह लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला केस है, इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे फैक्टर वेक्टर, क्या दिक्कत है। ये 5 नंबर बनाओ, सेकंड माइनस फर्स्ट और फर्स्ट माइनस और थर्ड माइनस सेकंड करो, फैक्टर वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। एक मेथड तो क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड कर लें आप, फैक्टर वेक्टर बनाना। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टीज यूज करूं तो कौन सा टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड तो करना नहीं है क्योंकि माइनस माइनस लाना है, तो क्या टर्म हम सब्ट्रैक्ट करें। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका जो थर्ड नंबर का था उसमें एक्स वाई जेड डबल डबल आ रहा था, वैसे यहाँ पे ये बीसी डबल आ रहा है, एसी डबल आ रहा है, एबी डबल आ रहा है, मुझे एक एक कम करना है। तो उसमें से बीसी, इसमें से सीए और इसमें से एबी तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती ना मैं, तो क्या करूं मैं, हाँ एबी प्लस बीसी प्लस सीए निकाल दो। जैसे एक में एक्स से डिवाइड, एक से वाई में डिवाइड, एक में जेड से डिवाइड, ये तो नहीं कर सकते ना आप, तो फिर आपने क्या किया, एक्स वाई जेड से किया ना, इसका तीनों का काम हो जाए। तो आपको क्या गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस 2ca एंड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab AP में है। तो a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ab प्लस bc प्लस ca, b स्क्वायर प्लस 2ca माइनस ab माइनस bc माइनस ca एंड c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab माइनस bc माइनस ca, अभी भी किस में रहेंगी, AP में। अच्छा ये क्या बन गया सुनो जरा, a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस, देखो एक बी सी सब्ट्रैक्ट कर दो, सी ए, बी स्क्वायर माइनस ए बी सी ए, है ना, माइनस बी सी, और सी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस कितना बी सी। फैक्टर वेक्टर बनाओ इनके। क्या फैक्टर बनता है, देखो यहां से ए कॉमन लिया तो अंदर कितना बचता है, ए माइनस बी, और यहां से सी कॉमन लिया तो कितना बचता है, बी माइनस ए, तो माइनस सी कॉमन लू फिर मैं, तो कितना बनेगा, ए माइनस बी। तो ये कौन बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस सी। इसमें से बी कॉमन लिया तो बी माइनस ए, और माइनस सी कॉमन लिया तो बी माइनस ए, यानी माइनस का ए माइनस बी, बी माइनस सी। उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का ए माइनस बी, सी माइनस ए। इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, किसमें से कॉमन लेंगे, ये थोड़ा गलत लिखने में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी आएगा, ये बी सी, और यहां से ए बी माइनस सी ए, तो यहां से सी कॉमन लिया तो सी माइनस बी, ए कॉमन लिया तो बी माइनस सी, बी माइनस सी अगर आपने कॉमन लिया तो माइनस का सी माइनस ए। ये अभी भी किसमें, एपी में। अब किससे डिवाइड कर दें कि ये नीचे आ जाए, हाँ, डिवाइड बाय ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, और सब में माइनस आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। तो ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, और ये माइनस कट गया तो 1/b माइनस सी बच गया। ए माइनस बी बीच वाला देखो, और बी माइनस सी और माइनस, तो 1/c माइनस ए, और लास्ट में देखिए बी माइनस सी माइनस ए और माइनस, तो 1/a माइनस बी। अभी भी किस में रहेंगे, एपी में। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में करवाए, ठीक है।